ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 826 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स में कामरान मेमन भवानी आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल। सो क्लेम या ब्लेम नहीं है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि तेजी की रेस के अंदर दो घोड़े और शामिल इसके ऊपर हम बात करेंगे। कल के वीडियो के अंदर आपको प्लान बता दिया गया था कि मार्केट ने नीचे का लेवल ब्रेक किया। जो भी रिकवरी होती है आपने सेल ऑन स्ट्रेंथ के ऊपर रहना है, आपने पोजीशन को ज्यादा लॉन्ग नहीं करना है। मार्केट वॉलेटाइल परफॉर्म कर सकती है। आज मार्केट का आगाज गैप ओपनिंग के साथ हुआ। मार्केट ने एक टाइम में 73,079 का हाई लेवल टेस्ट भी किया, लेकिन ज्यादा देर मार्केट 72,900 का लेवल सस्टेन नहीं कर सकी। उसके बाद मार्केट में गिरावट रही 450 पॉइंट की और 403 पॉइंट का लो बनाने के बाद मार्केट रिबाउंड कर गई 72,358 से 72,601 की तरफ। 159 पॉइंट माइनस के साथ मार्केट क्लोज रही नेगेटिव। 970 मिलियन के वॉल्यूम से जो कल के वॉल्यूम से ज्यादा थे। इसके अलावा टॉप वॉल्यूम लीडर टॉप गेनर्स डिक्लाइनर आपके सामने। अगर हम सेक्टर वाइज पोजीशन देखें तो आज सेक्टर वाइज पोजीशन में जो मेन बोर्ड के जो सेक्टर्स थे वो थोड़े से आगे जिसमें फार्मास्यूटिकल्स, पावर जनरेशन, ऑयल, लेदर, ऑयल एंड गैस, ऑटोमोबाइल, टेक्नोलॉजी, इनमें थोड़ी सी अप्रिसिएशन रही है। अगर नेगेटिव साइड पर देखें तो इन्वेस्टमेंट बैंक, सीमेंट सेक्टर्स, कमर्शियल बैंक, फूड सेक्टर्स, ऑटोमोबाइल, इनमें हमने गिरावट देखी। साथ साथ अगर हम देखें तो काफी सारी पॉजिटिव न्यूज मार्केट के अंदर गर्दिश कर रही हैं, जिसमें मोहम्मद बिन सलमान का रवामा दौरे पाकिस्तान का इम्कान है और अहम सरमायाकारी के मुआहिदों पर दस्तखत मुत्तवक्की है। कल कुछ स्टॉक्स हमने आपके साथ शेयर किए थे, आज भी ऊपर का लॉक लगा रहा सिटी फार्मा, जबकि सरले ने परफॉर्म किया, फिरोज ने परफॉर्म किया। लोड थोड़ा सा हाई पे जाके रिवर्स हुआ और बाकी स्टॉक्स भी परफॉर्म करते हुए नजर आए। पाकिस्तान को आलमी बैंक से $8 अरब मिलने की तवक्को है, जबकि आज पाकिस्तान के अंदर जो डॉलर था उसमें गिरावट रही और थोड़ा सा यानी पाक रुपीज के अंदर इजाफा हुआ। साथ साथ अगर हम देखें तो स्वीडन के अंदर इंटरेस्ट रेट कम हुआ है, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे भी देखा जाए तो कुछ कमी हुई है यानी कि महंगाई में और दूसरे मामलात में। जबकि पीएमएक्स ट्रेडिंग एक्टिविटी डाउन रही बाय अराउंड 6% डे ऑन डे बेसिस के ऊपर। अच्छा, इसके साथ ही देखा जाए तो एक आईपीओ आ रहा है, टीपीएल आरईटी करके एक आईपीओ आ रहा है और जो टीपीएल के से रिलेटेड ही होगा। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो टीपीएल का जो आईपीओ है 1.46 ओवर सब्सक्रिप्शन है, जबकि बुक बिल्डिंग होने वाली फास्ट केबल की। देखिए एक चीज है कि एक नया आईपीओ जब आता है हम उसके अंदर इन्वेस्ट कर देते हैं, अक्सर पब्लिक कर देती है, लेकिन होता ही है कि वो आईपीओ इतना महंगा होता है कि बाज़ औक़ात वो कभी कभी गले भी पड़ जाते हैं। यानी कि जो रेट आप जिस रेट पे आईपीओ सब्सक्राइब कर लेते हैं बाद में रेट डाउन खुलते हैं, क्योंकि आजकल कंपनी क्या करती है कि ओवर रेट के ऊपर यानी पब्लिक को शेयर कर देती है, मार्केट वैल्यू से बहुत ज्यादा यानी कि दे देती है। तो उससे ये होता है कि नुकसान बहुत ज्यादा हो जाता है। कोशिश करें कि ऐसी कंपनी जो जिसके अंदर आप मतलब इसमें इन्वेस्ट करने की तरफ तो आप जा रहे हैं, लेकिन आपको पता है कि वो पता नहीं ओवर यानी वैल्यू ना हो या इस तरह की चीजों, तो ऐसी चीजों में इन्वेस्ट ना करें। उससे बेहतर तो ये कि मौजूदा जो बेहतरीन कंपनीज है उनमें इन्वेस्ट करें, उनमें आपको बेनिफिट्स यानी कि मिल सकता है। ऐसी कंपनी में अक्सर ये होता है कि हाई प्राइस पर ये स्टॉक्स आपके यानी हाथ में रह जाते हैं और फिर ये बढ़ते ही नहीं है, फिर टाइम बहुत लेते हैं, क्योंकि इनके रिजल्ट के ऊपर फिर बात होती है। तो कोशिश करें कि ऐसे स्टॉक्स में काम ना करें। इसके अलावा अगर हम इंटरनेशनल मार्केट की तरफ बात करें तो इंटरनेशनल मार्केट में इस वक्त जो क्रूड ऑयल आपका ट्रेड कर रहा है, अगर देखा जाए तो 77 का क्रूड ऑयल ने लो बनाया था और क्रूड ऑयल इस वक्त $77 तकरीबन 73 सेंट के पास यानी परफॉर्म कर रहा है, जबकि क्रूड ऑयल आपका बाउंस बैक कर जाएगा 78 से लेकर 82 के दरमियान। और गोल्ड सिल्वर में अगर हम देखें स्लाइटली गिरावट है, $7 गिरावा है गोल्ड 2317 और जबकि सिल्वर गिरावट 2744। गोल्ड सिल्वर आपके डिक्लाइन कर सकते हो, किसी भी टाइम कोलैप्स कर सकते हैं, डॉलर इंडेक्स में इजाफा हो सकता है। रेजिस्टेंस लेवल एंड सपोर्ट लेवल की अगर हम बात करें तो 73,111 हमारा रेजिस्टेंस लेवल होगा। 72,357 हमारा सपोर्ट लेवल है। मार्केट को अगर हम देखें तो मार्केट 228 पॉइंट इस वीक के हिसाब से ओवरसोल्ड है, जबकि साल और मंथ के हिसाब से अगर हम देखें तो थोड़ी सी ओवरबॉट में कमी हुई है मार्केट के अंदर। इसके साथ ही अगर हम मार्केट के बारे में बात करें कि मार्केट ने परफॉर्म किस तरह से करना है, सबसे पहले आपके सामने चार्ट है। चार्ट में अगर आप देखेंगे मार्केट के ग्राफ के हवाले से तो देखिए चार्ट के हिसाब से यही बनता है कि इंडेक्स का जो रेजिस्टेंस लेवल बनता है
यानी कि ब्रेकआउट बनता है 73,150 का लेवल, यानी 73,150 का लेवल मार्केट ब्रेक करेगी तो मार्केट वापस से अपने तेजी के ट्रेंड के ऊपर आ जाएगी। अदरवाइज इस वक्त मार्केट जो है वो 72,000 तकरीबन 601 के करीब है मार्केट। और आज के दिन जैसे मार्केट स्टार्ट रही, मार्केट ने ट्रैप करने की कोशिश की और फिर मार्केट ने जब 72,900 का लेवल ब्रेकआउट किया तो उसके बाद हमने 500 पॉइंट की मार्केट के अंदर करेक्शन देखी, यानी कि जो सुबह के जो मार्केट प्लस थी वो पॉइंट्स भी खत्म हो गए 400 पॉइंट, और उसके बाद तकरीबन 400 पॉइंट मजीद यानी कि माइनस की तरफ गई। और उसके बाद हमने देखा कि 72,300 350 के बाद मार्केट ने 2 बार सपोर्ट को सस्टेन किया और उसके बाद आखिर में थोड़ी जाके हमें रिकवरी मिली और 159 पे क्लोज रही। अब मार्केट के पास चैलेंज ये है कि 72,900 का लेवल पहला रेजिस्टेंस लेवल होगा और 73,150 यानी कि ब्रेकआउट होगा। तो कल के दिन पॉसिबल है कि मार्केट ये लेवल अटेम्प्ट कर सकती है, लेकिन कल के दिन आपने करना यही है कि जैसे ये लेवल अटेम्प्ट होता है आपने सेल ऑन स्ट्रेंथ के ऊपर ही ध्यान देना है, प्रॉफिट टेकिंग के ऊपर ध्यान देना है। 73,150 का लेवल ब्रेक हो जाए तो फिर आपने पोजीशन को लॉन्ग करना है, जबकि सपोर्ट लेवल में हम देखें तो 72,300 हमारा पहला सपोर्ट होगा और अगर मार्केट इसको ब्रेक कर देती है तो बीच में छोटे छोटे सपोर्ट होंगे 72,000 71,600, लेकिन मेन सपोर्ट होगा 71,150 का लेवल होगा। तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए आपने करना ही है कि शॉर्ट ग्राफ में जैसे ब्रेकआउट हो जाता है उसके बाद पोजीशन को लॉन्ग करें, उससे पहले जिसमें भी आपको नफा मिले नफा जरूर बुक करें। इसके अलावा जैसे कि तेजी की दौड़ में जैसे 2 घोड़े नए शामिल हो चुके हैं, जिसमें एक है जनरल टायर। जनरल टायर ने भी आज एक बेहतरीन अच्छी मूव दी है और लेवल ब्रेक किया है। इस वीक में एक्सपेक्टेड है कि एक अच्छा लेवल यानी कि ब्रेक कर सकता है। सेकंड नंबर पे अगर हम देखें तो सरले है। सरले चूंकि काफी गिर चुका था, 60 रुपए 63 रुपए से डाउन हो चुका था और इस वक्त 56 का लेवल ब्रेक कर चुका है, 56 का लेवल। आने वाले दिनों में बेहतरीन तेजी कर सकता है सरले और जनरल टायर, ये 2 खास करके अपने पोर्टफोलियो में शामिल रखें। इसके अलावा कुछ और स्टॉक्स हैं जिनके अंदर रैली बन सकती है, जो आपके स्क्रीन के ऊपर है इनके अंदर भी अच्छी रैली बन सकती है। स्पेशल ग्रुप में टाइम बाय टाइम चीजों को हाईलाइट किया जा रहा होता है, बताया जा रहा होता है कौन से स्टॉक बढ़ने वाले, किन स्टॉक्स में तेजी करनी चाहिए और कौन से स्टॉक आपको बेहतरीन मौका दे सकते हैं। तो स्पेशल ग्रुप से जुड़ने के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं मेरी टीम को, मेरी टीम आपको स्पेशल ग्रुप में ऐड करेगी। ठीक है जी, शुक्रिया। कामन मेमन बावानी, अल्लाह हाफिज।